प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। एक और बार मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और ये जो चैनल आप देख रहे हैं यह शालोम चर्च रायपुर का चैनल है। मैं धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सुबह मैं आपसे मुलाकात करता हूं। प्रभु के वचन को आपके बीच में रखने का प्रभु ने मुझे अवसर दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्यारों, परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। प्रेरितों के काम उसका माफ़ कीजिए, मरकुस का सुसमाचार उसका छठा अध्याय उसका 30 पद। मैं प्रेरितों के काम कह रहा था, एक चलो शब्द स्टार्ट होता है प्रेरितों से। यहाँ लिखा है मरकुस 6 के 30 में, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। और उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। प्रभु के लोगों, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको इस बात का कभी लगा कि हम लोग अक्सर मसीही लोग सोचते हैं कि हमें दिन को काम करना चाहिए, रात को काम करना चाहिए और प्रभु का सेवा करना चाहिए, हमें एक घड़ी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मतलब हम इतने उत्साही हो जाते हैं कि कई बार हम परमेश्वर के काम में अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पाते। कई बार हम इतना ज़्यादा उपवास में मगन हो जाते हैं कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, ऐसा अभिषेक दिया कि ये शिष्य जो है ये प्रभु की सेवा करते करते बहुत भयंकर रीति से, बहुत ही उत्साही रीति से सेवकाई करना शुरू कर दिया। और जब ये सेवकाई करके वापस आते हैं तो इन्होंने यीशु को बताया, 12 प्रेरितों ने यीशु को बताया कि प्रभु जी हमने ऐसा ऐसा किया, लोगों को सिखाया, सुसमाचार बताया, इस प्रकार के चिन्ह चमत्कार हुए और बहुत अच्छा हमारा कार्य रहा है। तब यीशु मसीह ने उन्हें शाबाशी दी और कहा, 31 वचन को देखिए, मरकुस 6 का 31। उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और तुम क्या करो, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि बहुत से लोग आते जाते थे और उन्हें खाने को समय नहीं मिलता था। इसलिए वो नाव पर चढ़कर खाना खाने नहीं गए। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है 32 में, वो नाव पर चढ़कर सुनसान जगह पर अलग चले गए। बहुत बार हम, बहुत सारे प्रभु के दास, बहुत सारे सेवक, हम कई बार रात को उठ जाते हैं, लेट नाइट सोते हैं। और आपको मालूम है, जब आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब जाते हैं, धीरे धीरे जब समय बीतता है, तब आपके शरीर में बहुत प्रकार की समस्याएं आती है। मेरे प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने, जो हमारे शरीर का निर्माता, उसे मालूम है कि हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता है, इसे भोजन की आवश्यकता है, इसे मिनरल पदार्थ की आवश्यकता है, इसे विटामिन्स की आवश्यकता है। प्रभु जानते हैं, प्रभु को मालूम है आपके शरीर को सोने की आवश्यकता है। प्रभु ने इन लोगों को कहा, जब इन लोगों ने अपनी सेवकाई का मिशनरी रिपोर्ट जब दिया, तो आपको पता है यीशु ने कहा, जाओ अलग जगह पर और भोजन करो और विश्राम करो। बताइए, यानी यीशु चाहते हैं कि आप जाएं, भोजन करें और विश्राम करें, रिलैक्स करें। क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे, एक प्रभु के दास ने एक अनुभव मेरे साथ बांटा। उसने कहा कि, और वो वाकई में अगर आप मनन करें तो बहुत ही प्रभावशाली है। कई बार उस प्रभु के दास ने अपने जीवन के बारे में बताया, बहुत बार जब मिशनरी यात्राओं में मैं जाता हूँ तो मैं कई बार ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, बार बार मीटिंग में, कन्वेंशन में, और मैं काफ़ी दिन तक बीमार रहता हूँ। पर इस बीमारी में मैं क्या करूँ? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने इन शिष्यों को क्यों कहा कि जाओ विश्राम करो, खाना खाओ, आराम करो? क्योंकि आपका शरीर, जब आप विश्राम करते हैं, जब आप आराम करते हैं, जब आप सोते हैं, जब आपका शरीर रिलैक्स पोजीशन पे होता है, आप बेहतर प्रार्थना कर पाएंगे, आप बेहतर सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे। यदि आपका शरीर आज आरामदायक पोजीशन में है तो आप बहुत तेज़ी के साथ परमेश्वर काम को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, थका हुआ जो शरीर होता है वो अच्छा काम सही रीति से नहीं कर सकता। आज विदेशों में देखिए, कई मल्टीनेशनल कंपनी में देखिए, वो अपने वर्कर से केवल 5 दिन काम लेते हैं, शनिवार और रविवार छुट्टी कर देते हैं और कहते हैं जाओ एंजॉय करो, मज़े करो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। और आपको बड़ा जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, ये मल्टीनेशनल कंपनियां पूरा 1 महीने का सैलरी देगी, पर उनको सप्ताह में 2 दिन छुट्टी, यानी 1 महीने में 8 से 10 दिन की छुट्टी, और हॉलीडे अगर आ जाता है फिर छुट्टी। कितनी छुट्टियाँ उससे मिल रही हैं? पर कंपनी ने जब उसका एवरेज निकाला तो उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति काम करते 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 इतना काम करने लग जाता है कि शनिवार को या फिर शुक्रवार को जब वो काम करता है, या रविवार को भी काम करे या ओवर टाइम काम करे, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है।
वो उसका जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो ख़त्म हो जाता है नींद में। कई लोग नाइट प्रार्थनाएं बैठ जाते हैं और ऊँघ के सो के प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे, आप हो सकता है बहुत लंबा उपवास रखें, लेकिन आपका शरीर जो है वो संकेत दे रहा है कि मैं थक चुका हूँ, मुझे और उपवास रखने मत बोलो। प्रभु के लोगों, क्यों ना हम आत्मिक विश्राम करें, क्यों ना हम आज रिलैक्स करें, क्योंकि कल परसों नरसों हमें 3 दिन तक फास्टिंग करना है। कुछ ऐसा करें। प्रभु ने कहा जाओ। आपने कभी कोई ऐसा वचन पढ़ा जहाँ प्रभु ने कहा जाकर सो जाओ, विश्राम करो, रिलैक्स करो? प्रभु ने कहा है, हालेलुया। यीशु ने कहा कि उसे मालूम आपका शरीर को क्या चाहिए। आपके शरीर को नींद चाहिए। यदि आज आप सही समय पर नहीं सोते हैं, यदि दिन में अगर आप 7 से 8 घंटे का नींद नहीं लेते हैं, आपके मेमोरी का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, सिर में प्रॉब्लम होगा, आंखों की समस्या होगी, माइग्रेन की समस्या होंगे, और फिर आप क्या करेंगे? प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। जबकि ये चंगाई आपके सोने के कारण है। ये बीमारी जो है सोने के कारण। यदि आपको ये चंगाई चाहिए तो आपको सोना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। बहुत सारी बीमारी में डॉक्टर जो है पेशेंट को नींद की दवा दे देते हैं। खांसी की दवा में अल्कोहल मिला होता है, जिसमें नशा होता है, नींद आता है। तो मुझे बताइए आपके सोने से खांसी का क्या संबंध है? तो वो डॉक्टर को आप पूछिए, वो आपको बताएंगे। परमेश्वर के लोगों, अपने शरीर को आराम दो। ये शरीर, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप 8 बजे तक बिस्तरों में पड़े रहें। नहीं, आप अपने टाइम को सही रखिए, पर यह बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको जो कह रहा हूँ, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरी सलाह नहीं है, मेरे प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। और इस आदेश का मतलब है आप अपने शरीर का ध्यान रखें। ये शरीर आपका नहीं है, अमानत है। आपके बदन के विषय में लिखा गया, दाम देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए प्रभु के बेटा बेटियों, ये आपकी जिम्मेदारी है। चेले लोग नाव खोते खोते गए और खेते खेते जब बहुत दूर चले गए, एकांत में जाकर वो आराम से रिलैक्स करते हैं। शायद हरे हरे घासों में वो सो गए होंगे, किसी पेड़ की छांव के नीचे सो गए। ये मिशनरी हैं, एपोस्टल हैं। हो सकता है आप एपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, भविष्यवक्ता हो, बहुत बड़े प्रभु के दास हो। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप एकांत में जाएं, रिलैक्स करें, प्रभु के चरणों पर सो जाएं, आराम करें, ताकि आगे का और पड़ाव करना है। आपको मालूम है, एलिया भी जब प्रभु का दास झाऊ के पेड़ के नीचे सोया था, स्वर्गदूत आता है, रोटी देता है, पानी देता है, खाता पीता और चुपचाप बैठ जाता है। ऐसा 2 बार हुआ और तब स्वर्गदूत ने कहा अब दौड़। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, आज आपको विश्राम करना है, शायद कल आपको विश्राम करना है, और उसके बाद यीशु के लिए एक लंबी दौड़ दौड़ना है, ताकि आप उस काम को ऐसा करें, फुर्ती के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, क्वालिटी के साथ, थका हुआ नहीं, फ्रेशनेस के साथ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, हमें से हर एक अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और एक एकांतवास, मसीही एकांतवास का अवसर आपने अपने शिष्यों को, आपने अपने प्रेरितों को प्रदान किया और सिखाया प्रभु जी। बहुत बार हम इसकी अवहेलना करते हैं और हमारा शरीर बीमार, रोगी, दुखी हो जाता है, शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है प्रभु जी। पिता, हमारी सहायता करें ताकि आपके दिए गए निर्देशों का, आपके दिए गए आदेशों का हम पालन उचित रीति से कर सकें, और इस मंदिर का, जिसे तूने पवित्र आत्मा का मंदिर घोषित किया, इस शरीर को हम तो तेरे हाथों में, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाने पाए। पिता, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को भी आशीषित होने का अवसर दीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।